नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एपीओ से रिलेटेड बात करूंगा। अपेयरिंग वाले बच्चे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाई करना मुझे भारी पड़ रहा है, तो मैं समझा देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए आपको, और बाकी आप खुद पढ़ के अपना डिसीजन खुद लेना, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है और बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। और आरपीएससी से भी कंफर्म कर सकते हो। आरपीएससी से सॉल्यूशन ना निकले तो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। एआईबी में भी अपेयरिंग वाले बच्चों को अलाउ किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब एआईबी में विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इस बार एआईबी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरा इस मंथ बर्थडे है, तो एक तरीके से मैं आपको गिव अवे करूँगा, एक दिन कुछ लाऊंगा आपके लिए। तो ये ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें ही आएगा। और काफ़ी अच्छा बेनिफिट दूंगा आपको। जो भी मेरी ऑडियंस है उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा। देखते हैं, अगर उसकी प्राइस बहुत रीजनेबल हो या जो भी होगा, मैं एक बार बात कर रहा हूँ, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और एपीओ की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं तो उसका भी लिंक डाल दूंगा, टेस्ट सीरीज़ का, राजस्थान एपीओ एग्ज़ाम की। सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ऑफलाइन के लिए फ़ोन नंबर डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी के, ऑनलाइन के लिए ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना कृष्णा अकेडमी की, और मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। अपन इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे थोड़ी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। एपीओ का वीडियो बना रहा हूँ तो राजस्थान एपीओ की देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है, 29 को आया था, मैंने 29 को ही आपको बता दिया था। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है अजमेर का, 29/11/2024 का है। मैंने 29 तारीख को ये वीडियो बना दिया था। सबसे पहली बात, 2 पॉइंट लिख रखे हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। डिग्री इन लॉ, मतलब आप पास आउट हो गए हो, लॉ की डिग्री है आपके पास, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा है 10th 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी का, ऐसा कुछ मेंशन। आपको नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि पेपर भी हो रहा है, हिंदी का टेस्ट भी हो रहा है, आपका मेंस में भी होगा और प्री में भी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है अदर स्टेट वाले बच्चों को। मेन पहला पॉइंट है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप पास आउट, मतलब आपका रिजल्ट आ गया हो लॉ का। अब ये रिजल्ट कब आया हो, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शिक्षा योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को ही प्राप्त माना जाएगा। मतलब इस भर्ती के अंतिम तिथि तक जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को ही प्राप्त माना जाएगा, उनको ही एलिजिबल माना जाएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक ये एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, वह अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30/11/2024 से 9/12/2024 को रात्रि 12 बजे तक विड्रॉ करने की, हिंदी में लिखा हुआ प्रत्याहारित करने की, मतलब प्रत्याहारित मतलब विड्रॉ ही होता है एक तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, स्पष्ट किया जाता है अंतिम तिथि तक ये एलिजिबिलिटी अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को ही प्राप्त माना जाएगा, भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक। अब भर्ती के आवेदन क्या था, फॉर्म की लास्ट डेट थी, उस तक का ही लिखा हुआ है, और जिनके पास ये नहीं थी उनको इसमें विड्रॉ करने की बात कही गई है। अब बात आती है आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने एडिट कर लिया, ये आरपीएससी ने ही पता नहीं ऐसा क्यों किया। आरपीएससी को अगर कुछ ऐसा लग रहा था तो एडिट से पहले ये नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था। आरपीएससी ने पहले क्या किया, एडिट की विंडो, सबसे पहले आरपीएससी एपीओ का फॉर्म लेके आया, बहुत पहले, काफ़ी टाइम हो गया इसको फिलिंग के। फिर उसमें शायद अपेयरिंग का ऑप्शन ओपन था, तो बच्चों ने अपेयरिंग वाला भी फॉर्म फिल कर दिया, और उस बीच काफ़ी समय निकल गया। इसकी डेट आएगी जनवरी में, पेपर होगा 25 जनवरी, मतलब सॉरी 19 जनवरी को होगा 2025 में पेपर, ठीक है। अब इस बीच बहुत सारे बच्चे पास आउट हो गए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी आ गई। फिर आरपीएससी ने एक करेक्शन विंडो ओपन करी, बच्चों ने उसमें एडिट कर लिया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडिट भी नहीं किया, अपेयरिंग से ही है। फिर उनका मेरे पास मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे, सर हमने एडिट नहीं किया, अब क्या करें। मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अगर लॉ से रिलेटेड आपको अपडेट टाइमली चाहिए तो चैनल से जुड़ जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हर वीडियो में बोलता हूँ। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते जिन्होंने एडिट भी नहीं किया, अपेयरिंग से भी
तो अपेयरिंग से हो तो विड्रॉ का साफ इसमें मेंशन कर रखा है। तो अब बात आती है, फिर ये नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने कि ऐसा ऐसा है, अंतिम तिथि तक ये सारी चीज़ें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, बाकी आप लोग समझदार हो, आप अपना खुद डिसीजन लेना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने पढ़ के बता दिया इसका मतलब क्या है। अपने घर में किसी हिंदी वाले से पढ़वा लेना कि पापा इसका क्या मतलब है, कोई और प्रोफेसर से पढ़वा लेना, आपको जो सही लगे वो करना। इसकी लास्ट डेट है 9/12, मैं ये वीडियो परसों डाल दूंगा, तो 7 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर नहीं पता अभी तक तो एक बार खुद जाके आरपीएससी की साइट पे पता कर लेना, और आरपीएससी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताना सर ऐसा ऐसा है, हमारा रिजल्ट आ गया है, हमने एडिट भी कर लिया है, हमें फिर भी विड्रॉ करना चाहिए क्या हमारे साथ, ये सही मतलब, क्योंकि ये सही तो है नहीं, क्योंकि बच्चों को बार बार मौका मिलता नहीं है यार, और फ्रेशर अप्लाई कर सकते थे इस वैकेंसी को। अभी भी मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं है, एक्सपीरियंस हमने तो एडिट ही नहीं करा, विंडो खुल गई थी हमें पता ही नहीं चला। एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो 2 क्वालिफिकेशन बता रखे, 2 पॉइंट लिख रखे हैं क्वालिफिकेशन के, लॉ की डिग्री, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। अब लॉ आपने चाहे कितनी % हो, बैकलॉग हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटा कहा है इसमें। बाकी अंतिम तिथि तो फॉर्म की वही थी, उस टाइम तक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के। बाकी जिनके पास नहीं है उनको विड्रॉ करने की बात कही है इन्होंने, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद लो। मैं बोलना, देखो वीडियो में बोलना सही नहीं रहेगा, बच्चे क्या बहुत गलत ले जाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद समझदार हो, मैंने पढ़ के बता दिया, जो आपको सही लगे वो करो। बाकी पढ़ना कैसे ये बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश पे बहुत ढंग से फोकस करना, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ढंग से पढ़ के जाना। नेगेटिव मार्किंग है आरपीएससी में, क्वेश्चन ही पूछते हैं बच्चे, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें हर किसी में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, जेएलओ की तरह इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें एक पेपर हो रहा है, लॉ के 70 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आएंगे, टोटल 100 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए आपके। जेएलओ में तो हर पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी होता था, क्योंकि अलग अलग होता था पेपर, ये कॉमन पेपर हो रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है। तो लॉ के 70 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के आएंगे, जैसे अपना आरजेएस में होता था, बस इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 70 में से आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप पढ़ के बैठे हो लॉ, बट कट ऑफ क्या क्लियर कराएगी आपको, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज लेना, कहीं से भी लो, आपको ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज को ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपकी जहाँ से इच्छा है वहाँ से लो। मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी बताई है, मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद ले रहा हूँ, तो मैंने आपको रिकमेंड की है टेस्ट और रेफ़र कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, लेना चाहो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और लॉ की भी टेस्ट सीरीज़ लेना और टेस्ट दो, और हिंदी इंग्लिश की बुक लो, ग्रामर लो। अब इतना समय बचा नहीं कि आप कोचिंग के पास जाओ, तो किसी कोचिंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रैश कोर्स करा भी रहा है कोई, आपकी मन में इच्छा है तो आप कर लो। बाकी मेरा मानना है इस टाइम आपको खुद ही पढ़ना चाहिए, और सिलेबस इतना लेंथी है नहीं। और प्री मेंस का पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप प्री पढ़ जाओ, मेंस को छोड़ जाओ, तो मेरे हिसाब से तो प्री मेंस दोनों पढ़ने चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो मेंशन कर रखा है, क्या पता उन्होंने प्री में भी मेंस वाला कुछ दे दे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखो पहली बार हो रहा है तो अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आरजेएस में एनआई एक्ट लिख रखा है, उसमें एक चैप्टर लिख रखा है, उसमें से ही क्वेश्चन आता है। बट जेएलओ का जब एग्जाम होता है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं कि इससे से पूछेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में से कहीं से भी आ जाते हैं क्वेश्चन जेएलओ का जब एग्जाम होता है। अब आरपीएससी में ये एपीओ का एग्जाम सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार हो रहा है, अब किसी को कोई आइडिया है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज दे लो। टेस्ट सीरीज वालों को आइडिया भी है, उन्होंने बात भी करी है, तो आपको एग्जाम पैटर्न तो पता चल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ मैं आपको। अपकमिंग वैकेंसी हो, अपकमिंग जेएलओ की वैकेंसी आएगी आरपीएससी में, जेडीए में, इस चीज़ का ध्यान रखो। वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। असिस्टेंट लेबर कमीशन की यूपीएससी में आएगी, एपीओ की वैकेंसी दिल्ली में आएगी, छत्तीसगढ़ में आएगी, और गुजरात में आएगी सिविल जज की वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में सिविल जज की, हिमाचल में सिविल जज की, उत्तराखंड में सिविल जज की, उत्तराखंड में एपीओ की वैकेंसी आएंगी। ये सब प्रोसेस में है, गवर्नमेंट ने भेज दिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन में है, मैटर चल रहा है, ये वैकेंसी आ जाएंगी। आपको समय मिलेगा नहीं पढ़ने का, तो इन वैकेंसी को फोकस कर सकते हो। यूपी सिविल जज की वैकेंसी भी है, यूपी एपीओ की भी है, बट ये वैकेंसी थोड़ा डिले हो सकती है, अभी कुंभ मेला चल रहा है यूपी में,
तो ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।